स्टेट ऑफ अ सिस्टम, और अगर वो रिएक्शन किस मोड में हो, गैसेस मोड में, तो किसी भी सिस्टम अगर वो गैसेस स्टेट में है तो उसके अंदर क्या क्या फैक्टर्स हैं या क्या क्या चीजें हैं जो डिटरमाइन करने वाली होती हैं। सबसे पहले प्रेशर, क्योंकि गैस है तो प्रेशर एब्सोल्युटली होगा वहां पर, दैट इज पी। अगर दूसरी बात करें टेम्परेचर, यू शुड नो टेम्परेचर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, क्योंकि जितना ज्यादा टेम्परेचर उतनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी, उतना अच्छा गैस स्टेट। तीसरा हमारे पास इसके अंदर आता है वॉल्यूम, वॉल्यूम भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और चौथा होता है अमाउंट, जिसको हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इन अदर टर्म्स आपने मोल्स वगैरह पढ़े होंगे चैप्टर 1 में, वहां से रेफर होता है। तो एक स्टेट ऑफ अ सिस्टम जो गैस स्टेट में है उसमें प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम और अमाउंट सबसे ज्यादा एक ऐसे फैक्टर्स हैं जिसपे पूरा सिस्टम डिपेंडेंट होता है। अब स्टेट ऑफ अ सिस्टम या स्टेट ऑफ अ वेरिएबल, मैं आपको एक, ये तो गैसेस सिस्टम है तो आप सोच रहे होगे चलो ये तो समझ में आ गया, लेकिन अगर मैं कहूं आप अपने रूम में बैठे हो तो उस रूम के अंदर जो जो चीजें प्रेजेंट है जिससे वो सिस्टम बना हुआ है, वो सारा सिस्टम एक स्टेट वेरिएबल या स्टेट फंक्शन कहलाएगा। कैसे? जैसे आपके रूम में हो सकता है ट्यूबलाइट हो, आपके रूम में हो सकता है फैन हो सकता है एसी हो सकता है स्विचेस हो। ये सारी चीजें उस रूम को बनाने के लिए यूज हुई है, मतलब वो सिस्टम को बनाने के लिए यूज हुई है। तो वो रूम उन सारी चीजों पे डिपेंडेंट है, क्योंकि अगर ट्यूबलाइट वर्क नहीं करेगी तो रूम में, सिस्टम में अंधेरा रहेगा। इसका मतलब जो भी चीजें सिस्टम पे डायरेक्टली डिपेंडेंट है वो सारी स्टेट ऑफ द स्टेट फंक्शन, या हम उसको स्टेट वेरिएबल का नाम देते हैं। ठीक,